बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को सावी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की सावी बैठक का जो मकसद है, कपास में जो मौजूदा मसाइल चल रहे हैं, पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मसाइल चल रहे हैं कपास के हवाले से, उन मसाइल को हल करने के लिए क्या बेहतर तजावीज़ हो सकती हैं, कौन से ऐसे इक़दाम हो सकते हैं कि उन मसाइल पे हम काबू पाएँ और हम अपनी जो कपास है उसकी पैदावार को एटलीस्ट सस्टेनेबल बनाएं। इस वाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तस्नीम खालिक साहब। माशाल्लाह क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पे इनका बड़ा वर्क है। तो अभी बारिशों का आपने जिक्र किया था कि बारिशों की वजह से जो बॉल शेडिंग यानी टिंडों का गिरना है वो मुमकिन हो जाता है। तो अगर डॉक्टर तस्नीम साहब सर आप मुझे सुन पा सकते हैं तो आप ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा कि आजकल मौसमियाती तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से रूनुमा हो रही हैं और ये ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर कर रही हैं। तो इस हवाले से पाकिस्तान में जो आजकल बारिशें आ रही हैं, बेमौसमी बारिशें और तेज़ बारिशें, तो इनका अभी हाफिज़ मोहम्मद ज़ुबैर साहब आपने अच्छे तरीके से जिक्र किया है जो 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 इन्होंने नुकसान क्रिएट किया है। तो डॉक्टर तस्नीम साहब सर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसमें अपनी तजावीज़ दें कि क्या इन बारिशी हालात में कौन से ऐसे अच्छी प्रैक्टिसेस हैं जो किसान को फॉलो करनी चाहिए ताकि उसका जो मुमकिन नुकसान है उसको उसकी आगाही मिल सके और उसको वो जो उस अंदाज से बेहतर बना सके। जी ओवर टू यू सर डॉक्टर तस्नीम साहब, जी प्लीज़ सर। जी बहुत शुक्रिया हाजी साहब। माशाल्लाह हाफिज़ ज़ुबैर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से टेक्निकली भी और आम फहम ज़ुबान में भी फ्लावर शेडिंग और बॉल शेडिंग के बारे में बताया, जो पहले हीट की वजह से हो रहा था और अब बारिशों की वजह से। तो एग्रोनॉमिकली मैं बताऊं जी, जो मौसमियाती तब्दीलियां आ रही हैं उसमें बड़ी तब्दीली ये है, मौसम तो खैर बारिशों का ही है, हर साल इन दिनों में होती हैं, लेकिन अभी कल आज की खबरें आपने पढ़ी होंगी कि मुल्तान में पिछले 48 साल का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है। तकरीबन 200 मिलीमीटर बारिश हुई है कल 24 घंटों में। तो ये जो इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल है जी, बारिश का बहुत ज़्यादा हो जाना एक ही दिन में, तो ये कम से कम कपास के लिए तो बहुत ही नुकसानदेह है। आपको पता है जी, नेचुरली कपास जो है वो ज़ीरो फाइट प्लांट है, रेगिस्तानी पौधा है, ठीक है। तो इसकी पानी की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है। नो डाउट इसके कुछ क्रिटिकल स्टेजेस पे यानी जो नाजुक मराहल हैं क्रॉप के, वहाँ पे पानी ज़रूरी चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो पानी है वो ज़्यादा पानी इसके लिए नुकसानदेह है। अब इतनी बारिश जब हो जाएगी 150-200 मिलीमीटर, तो लामाला वो कपास के खेतों में पानी खड़ा रहेगा, और जब पानी खड़ा रहेगा खेलियों में तो फिर कॉटन की जो जड़ें हैं वो मुतासर होने का ख़तरा है, ठीक है। और मुख्तलिफ डिजीज़ ह्यूमिडिटी की वजह से वो भी बढ़ जाएंगी, और इंसेक्ट का अटैक भी डॉक्टर साहब ने, जैसे ज़ुबैर साहब ने बताया, वो बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा ज़िम्मेदारों को चाहिए कि अपने खेत का मुआयना करें, और जहाँ कहीं पानी खड़ा है तो वो केरियों से खालों की तरफ उसको निकाल दें नीची जगहों पे। तो पानी ही बारिश पे तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन बहरहाल उसका पानी निकाला अगर जा सकता है तो उसको ड्रेन कर दिया जाए, उससे नुकसान कम हो जाएंगे। मज़ीद मालूमात और बरवक्त आगाही हासिल करने के लिए सावी के तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स के साथ जुड़े रहे और सावी की ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके फ़ायदा उठाएं।